महाभारत के युद्ध के कई युगों बाद 5 पांडवों में से एक अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित का जन्म हुआ। एक बार शिकार के लिए जंगल में भटकते हुए राजा ने कलयुग को घूमते देखा। परीक्षित ने तत्काल कलयुग को धरती छोड़कर चले जाने का कठोर आदेश दिया। इस पर कलयुग राजा के चरणों में गिर गया और दया की भीख मांगने लगा। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए राजा परीक्षित ने शरण में आए शत्रु को जीवन दान दिया, लेकिन उसे निवास के लिए केवल 5 स्थान आवंटित किए। मदिरापान, वेश्यावृत्ति, हिंसा और पाप द्वारा अर्जित स्वर्ण। दुर्भाग्य से राजा परीक्षित ने उस समय अपने पूर्वजों से विरासत में मिला एक स्वर्ण मुकुट धारण किया हुआ था, जिसमें पाप का अंश था। इसी का लाभ उठाकर कलयुग ने सूक्ष्म रूप से उस मुकुट में प्रवेश किया और राजा के मस्तिष्क पर हावी हो गया। जंगल में आखेट के दौरान राजा परीक्षित को प्यास लगी। उन्होंने एक कुटिया में यक्ष शमीक को गहन तपस्या में लीन पाया। राजा ने जल मांगा, पर तपस्या में डूबे यक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया। कलयुग के प्रभाव से क्रोधित होकर राजा परीक्षित ने पास पड़ा एक मृत सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और महल लौट आए। जैसे ही उन्होंने आराम करने के लिए मुकुट उतारा, कलयुग का प्रभाव समाप्त हुआ और उन्हें अपने कृत्य का भयंकर बोध हुआ। वह तुरंत क्षमा मांगने घोड़े पर सवार होकर कुटिया की ओर भागे, किंतु राजा के पहुंचने से ठीक पहले यक्ष शमीक के पुत्र यक्ष श्रृंगी वहां आ चुके थे। पिता के अपमान को देखकर क्रोध की अग्नि में जलते हुए अनभिज्ञ श्रृंगी ने श्राप दे डाला कि इस घोर अपराध को करने वाले को आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग डसकर मृत्यु लोक पहुंचा देगा। दूर खड़े राजा परीक्षित ने यह सब सुन लिया और अत्यंत दुखी हुए। कहा जाता है कि सर्प के डसने से मरने वाले की मुक्ति नहीं होती। इस संकट के समाधान के लिए पुरोहितों ने 7 दिनों तक राजा को श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुनाया। महल की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। फिर भी ठीक 7वें दिन तक्षक नाग किसी भी तरह महल में प्रवेश कर गया और राजा परीक्षित को डस लिया। अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तक्षक नाग को जानकर पुत्र जन्मेजय के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने पृथ्वी से समस्त सर्पों का अस्तित्व मिटाने की प्रतिज्ञा ली और सर्प दमन यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ की प्रचंड अग्नि में भूलोक के सभी सर्प भस्म होने लगे। भयभीत होकर नागों ने माता मनसा देवी से रक्षा की गुहार लगाई। तब माता ने अपने पुत्र आस्तिक को यज्ञ रुकवाने के लिए भेजा। माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक के अथक प्रयासों और तर्कों से आखिरकार जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया और नागों के प्राणों की रक्षा हुई। समय बीतने पर जन्मेजय की भी प्राकृतिक मृत्यु हुई, लेकिन नागों ने बदले की भावना से उनकी आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया। युग परिवर्तन हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। इसी काल में एक बालक का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने घोर अशुभ नक्षत्रों में जन्म की गणना कर भयभीत होकर माता पिता को बालक को समुद्र में फेंकने के लिए विवश कर दिया। समुद्र में एक विशाल मछली ने उस बालक को निगल लिया। वर्षों तक वह बालक मछली के पेट के अंदर ही रहा। एक दिन मछली तैरते हुए एक तट पर पहुंची, जहां भगवान शिव माता पार्वती को योग के गहन रहस्य बता रहे थे। मछली के पेट के अंदर रहते हुए भी बालक ने उन योग रहस्यों को सुना और वहीं साधना शुरू कर दी। 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा। मछली को काटने पर अंदर से एक जीवित बालक मिला। आश्चर्यचकित मछुआरे ने उसे अपना लिया। बड़ा होने पर बालक मछली पकड़ने गया। जब उसने मछलियां पकड़ी और उन्हें बाहर निकाला तो उनका तड़पना देखकर करुणामयी बालक ने उन सभी को वापस जल में छोड़ दिया और खाली हाथ लौट आया। मछुआरे ने उसे भला बुरा कहा तो बालक वह स्थान छोड़कर अज्ञातवास के लिए निकल पड़ा। उसने भिक्षा मांगी और अपना संपूर्ण जीवन साधना में समर्पित कर दिया। समय के साथ वह बालक एक प्रबुद्ध सिद्ध पुरुष के रूप में उभरा। लंबे समय तक मछली के पेट में रहने के कारण उन्हें गुरु मत्स्येंद्रनाथ के नाम से जाना जाने लगा। कुछ लोग उन्हें मछलियों का भगवान भी कहते हैं। इस घटना की समानता तिब्बती ग्रंथों और बाइबल की योना और व्हेल की कहानी में भी मिलती है। एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा लेने एक घर के बाहर पहुंचे। घर से एक बांझ महिला खाली हाथ निकली और बोली, भोजन नहीं है। गुरु ने बासी भोजन ही मांगा तो महिला रोने लगी। गुरु ने उसकी पीड़ा देख उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए प्रसाद खाने को दिया। कुछ लोगों के भड़काने पर महिला ने डरकर वह प्रसाद पास के गोबर के ढेर में फेंक दिया। ठीक 12 वर्षों बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ वहां लौटे और महिला से उसके पुत्र के बारे में पूछा। महिला ने डरकर झूठ बोला कि उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। तब गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने जोर से पुकारा और 12 वर्ष का एक तेजस्वी बालक गोबर के ढेर से निकलकर सामने आया। गोबर में जन्म लेने के कारण उन्हें गुरु गोरखनाथ की उपाधि मिली। महिला ने अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगी। गुरु ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन उसके आग्रह के बावजूद वह नहीं माने और गोरखनाथ को अपने साथ ले चले। इस प्रकार गुरु मत्स्येंद्रनाथ से गुरु गोरखनाथ को शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। एक दिन गुरु गोरखनाथ राजस्थान में राजगढ़ के पास स्थित ददरेवा गांव पहुंचे और एक टीले पर अपनी धुनी अग्नि लगाकर
जाकर तपस्या करने लगे। यह चौहान राजवंश के राजा जेवर सिंह और घेवर सिंह का क्षेत्र था। उनकी रानियां बाछल और काछल जुड़वा बहनें निःसंतान थीं। माता बाछल, जो दयालु और शांत स्वभाव की थीं, ने पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु गोरखनाथ की भक्ति शुरू कर दी। गुरु के आगमन की खबर मिलते ही माता बाछल दौड़कर डेरे में पहुंची और गुरु को प्रणाम किया। वह नित्य प्रति गुरु की धुनी को साफ करती और गाय के गोबर से वहां लिपाई पुताई करती। गुरु ने उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, हम कल यहाँ से प्रस्थान करेंगे, आप कल प्रातः जल्दी आना, हम आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। खुश होकर बाछल ने यह बात अपनी बहन काछल को बताई, जिसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। चूंकि दोनों हमशक्ल थीं, काछल अगले दिन भोर में बाछल बनकर गुरु के पास आशीर्वाद लेने पहुंच गई। गुरु गोरखनाथ ने उसे 2 वीर और पराक्रमी पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। जब माता बाछल धुनी पर पहुंची तो गुरु को अनुपस्थित पाकर अत्यंत दुखी हुई। उन्हें लगा कि देर के कारण गुरु को प्रस्थान करना पड़ा। आशीर्वाद की प्रबल इच्छा से माता बाछल ने गुरु के पद चिन्हों का पीछा करना शुरू कर दिया। कई मील चलकर जब वह गुरु के पास पहुंची और कारण बताया तो गुरु गोरखनाथ को काछल के छल का बोध हुआ और उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। बाछल के साथ हुए अन्याय को देखकर गुरु ने कठोर शब्दों में कहा, मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ और यही बालक आगे चलकर काछल के दोनों पुत्रों का वध करेगा। बाछल ने अनुरोध किया कि ऐसा न करें, पर गुरु के मुख से निकले शब्द अटल हो चुके थे। गुरु गोरखनाथ बाछल को तेजस्वी पुत्र का वरदान देने के लिए पाताल लोक में प्रवेश कर गए और वहां नागों द्वारा बंदी बनाई गई पांडव अर्जुन के परपौत्र राजा जन्मेजय की आत्मा को एक गगल छोटी सी वस्तु में छिपाकर वापस भूलोक पर लौटे। नागों ने गुरु का पीछा किया लेकिन हारकर लौट गए। केवल तक्षक नाग पीछा करते हुए भूलोक तक आ गया और गुरु के हाथ से वह गगल छीनकर निगलने लगा। सौभाग्य से वहां एक युवक सफाई का कार्य कर रहा था। उसने जब नाग को साधु के हाथ से कुछ निगलते देखा तो उसने झाड़ू के डंडे से नाग पर प्रहार किया। प्रहार से गगल तक्षक के मुंह से नीचे गिर पड़ी। गुरु गोरखनाथ ने गगल उठाई और उस युवक को वरदान दिया कि इस गगल से उत्पन्न बालक एक महान सिद्ध पुरुष होगा, जिसके भजनों का तुम लोग गायन करोगे। यह कहकर गुरु अंतर ध्यान हो गए। गुरु गोरखनाथ ने माता बाछल के सामने प्रकट होकर उन्हें दिव्य पुत्र